धरती को हम रोज देखते हैं, इसलिए हमें लगता है कि हम इसे समझ चुके हैं। लेकिन इसी धरती पर कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां पत्थर, पहाड़, रेगिस्तान और जंगल मिलकर ऐसा दृश्य बना देते हैं कि दिमाग एक पल के लिए रुक जाता है। कहीं चट्टान ऐसे कटी है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे छुआ हो, कहीं पत्थर हवा में टिके लगते हैं, कहीं पूरा इलाका किसी दूसरी दुनिया का नक्शा लगता है। आज की यात्रा में हम उन्हीं रहस्यमयी जगहों की तरफ बढ़ेंगे जहां प्रकृति ने अपनी सबसे अजीब, सबसे खूबसूरत और सबसे बेचैन कर देने वाली कलाकारी छिपा रखी है। नंबर 1, अल नस्ला चट्टान। सऊदी अरब के तैमा रेगिस्तान में दूर तक फैली सुनहरी रेत के बीच एक ऐसी चट्टान खड़ी है जिसे देखकर पहली नजर में भरोसा करना मुश्किल हो जाता है कि यह सब प्रकृति ने किया होगा। यह है अल नस्ला चट्टान, एक विशाल पत्थर जो ठीक बीच से ऐसे कटा हुआ है जैसे किसी ने उसे नापकर सीधी रेखा खींचकर बेहद धारदार औजार से 2 हिस्सों में बांट दिया हो। सबसे हैरानी की बात सिर्फ इसकी दरार नहीं है, बल्कि यह भी है कि चट्टान के दोनों हिस्से नीचे से बहुत छोटे छोटे पत्थरीले आधारों पर टिके हुए हैं। ऊपर से भारी, नीचे से पतली पकड़ और बीच में इतनी साफ सीधी कटाई। यही चीज इसे दुनिया की सबसे अजीब प्राकृतिक संरचनाओं में शामिल कर देती है। जब कोई इंसान इस चट्टान के सामने खड़ा होता है तो उसके मन में पहला सवाल यही आता है कि आखिर यह कटाव बना कैसे होगा। रेगिस्तान में तेज तापमान, हवा, रेत और पत्थरों पर लगातार पड़ता दबाव, ये सब मिलकर लाखों साल में चट्टानों को बदलते रहते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि चट्टान के भीतर पहले से कोई प्राकृतिक दरार रही होगी जो समय के साथ फैलती गई। तापमान के उतार चढ़ाव ने पत्थर को बार बार फैलाया और सिकुड़ाया। हवा और रेत ने दरार को और साफ किया और धीरे धीरे वह रेखा इतनी सीधी दिखने लगी कि आज वह किसी मशीन की कटाई जैसी लगती है। लेकिन विज्ञान की यह व्याख्या सुनने के बाद भी आंखें इसे मानने को तैयार नहीं होती। अल नस्ला का रहस्य केवल इसके कटे हुए आकार में नहीं छिपा है। इसके आसपास प्राचीन चिन्ह और उकेरी गई आकृतियां भी मिलती हैं जो बताती हैं कि हजारों साल पहले भी लोग इस जगह के पास आते रहे होंगे। उन लोगों ने भी शायद इसी चट्टान को देखकर वैसा ही अचरज महसूस किया होगा जैसा आज के यात्री करते हैं। रेगिस्तान की खामोशी, हवा की सनसनाहट और बीच में खड़ी यह 2 हिस्सों वाली चट्टान, पूरा दृश्य ऐसा लगता है जैसे धरती ने यहां अपनी कोई पहेली खुली छोड़ दी हो। अल नस्ला हमें याद दिलाती है कि कई बार प्रकृति की सबसे धीमी प्रक्रिया भी अंत में ऐसा नतीजा देती है जो इंसानी कल्पना से भी ज्यादा सटीक और रहस्यमयी दिखाई देता है। नंबर 2, फ्लाई गीजर। अमेरिका के नेवादा रेगिस्तान में सूखी, वीरान और बेजान धरती के बीच अचानक रंगों का एक ऐसा विस्फोट दिखाई देता है जो किसी दूसरी दुनिया का दृश्य लगता है। चारों तरफ धूल, चटकती जमीन और खालीपन, लेकिन बीच में भाप छोड़ता गर्म पानी उगलता और लाल, हरे, पीले, नारंगी रंगों से चमकता हुआ एक अनोखा ढांचा खड़ा है। इसे फ्लाई गीजर कहा जाता है। यह कोई साधारण गर्म पानी का सोता नहीं है, बल्कि ऐसा जीवंत प्राकृतिक ढांचा है जो लगातार बदल रहा है, बढ़ रहा है और अपनी ही धुन में रेगिस्तान के बीच एक अजीब संसार बना रहा है। इस जगह की कहानी उतनी ही विचित्र है जितना इसका रूप। यह पूरी तरह से प्राचीन प्राकृतिक चमत्कार नहीं है, बल्कि इंसानी गलती और प्रकृति की ताकत के मेल से बना हुआ दृश्य है। यहाँ कभी भूतापीय ऊर्जा और पानी की खोज के लिए जमीन में गहराई तक ड्रिलिंग की गई थी। काम पूरा नहीं हुआ, जगह छोड़ दी गई, लेकिन धरती के भीतर दबा गर्म पानी रास्ता खोज चुका था। वह पानी खनिजों से भरा हुआ था। जब वह सतह पर आया तो उसने धीरे धीरे कैल्शियम, सिलिका और दूसरे खनिजों की परतें जमा करनी शुरू की। समय बीतता गया और छोटी सी निकासी धीरे धीरे रंगीन, अजीब और जीवित दिखाई देने वाली पत्थरीली संरचना में बदल गई। फ्लाई गीजर को रहस्यमयी बनाने वाली सबसे बड़ी चीज इसके रंग है। ये रंग किसी पेंट या बाहरी सजावट से नहीं बने, बल्कि गर्म खनिज पानी में पनपने वाले सूक्ष्म जीवों और शैवाल की वजह से बनते हैं। अलग तापमान, अलग नमी और अलग रोशनी में ये रंग बदलते से लगते हैं।
कभी यह जगह लाल अंगारों जैसी दिखती है, कभी हरे धातु जैसे चमकती है और कभी नारंगी भाप के बीच ऐसी लगती है जैसे धरती के अंदर से कोई अनजान जीव सांस ले रहा हो। फ्लाई गीजर का दृश्य दर्शकों को इसलिए बांधता है क्योंकि यह साफ दिखाता है कि प्रकृति केवल जंगल, पहाड़ और नदी तक सीमित नहीं है। वह इंसानी गलती को भी पकड़ सकती है, उसे अपने तरीके से बदल सकती है और फिर उससे ऐसा चमत्कार बना सकती है जिसे देखकर लोग सालों बाद भी दंग रह जाएं। रेगिस्तान की वीरानी में खड़ा यह गीजर किसी चेतावनी जैसा भी लगता है और किसी कलाकृति जैसा भी। यह जगह कहती है कि धरती के भीतर अभी भी गर्मी, दबाव, रंग और रहस्य का ऐसा संसार छिपा है जिसे हम बस सतह से छूकर ही समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 3, तस्सिली नज्जेर। अल्जीरिया के सहारा रेगिस्तान में फैला तस्सिली नज्जेर ऐसा स्थान है जहां पत्थर केवल पत्थर नहीं लगते बल्कि किसी भूली हुई सभ्यता की खामोश किताब बन जाते हैं। आज यह इलाका सूखा, कठोर और लगभग निर्जन दिखाई देता है, लेकिन इसकी चट्टानों पर बनी हजारों साल पुरानी चित्रकारी बताती है कि कभी यहाँ जीवन धड़कता था। जहां आज रेत है वहां कभी हरियाली रही होगी, जहां आज सन्नाटा है वहां कभी नदियां बहती होंगी और जहां आज केवल पत्थर खड़े हैं वहां कभी इंसान, जानवर और पूरे पारिस्थितिक संसार की चहल पहल रही होगी। तस्सिली नज्जेर की सबसे बड़ी खासियत इसकी चट्टानी भूल भुलैया है। हवा और रेत ने यहाँ बलुआ पत्थर को ऐसे काटा है कि जगह जगह खंभे, मेहराब, गुफाएं और अजीब आकार की संरचनाएं बन गई हैं। कई पत्थर मशरूम जैसे दिखते हैं, कई दीवारों जैसे और कई ऐसे लगते हैं जैसे किसी पुराने शहर के टूटे हुए दरवाजे हों। दिन में जब सूरज इन लाल भूरे पत्थरों पर पड़ता है तो पूरा इलाका किसी प्राचीन वीरान साम्राज्य जैसा लगता है। लेकिन असली रहस्य तब शुरू होता है जब इन चट्टानों की दीवारों पर बनी तस्वीरें नजर आती हैं। यहाँ हजारों चित्र और उकेरने मिली हैं जिनमें इंसान, जानवर, शिकार, नृत्य और ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जो इस सूखे रेगिस्तान की वर्तमान छवि से बिल्कुल मेल नहीं खाते। चित्रों में जिराफ, मगरमच्छ, दरियाई घोड़े और पानी से जुड़े जीव दिखाई देते हैं। यह बात अपने आप में चौंकाने वाली है क्योंकि आज का सहारा इन जीवों के लिए लगभग असंभव वातावरण है। यही चित्र बताते हैं कि हजारों साल पहले यह जगह इतनी सूखी नहीं थी। जलवायु बदलती गई, पानी गायब होता गया, हरियाली पीछे हटती गई और धीरे धीरे यह पूरा क्षेत्र रेगिस्तान में बदल गया। तस्सिली नज्जेर को लेकर रहस्य इसलिए और गहरा हो जाता है क्योंकि कुछ आकृतियां बेहद विचित्र दिखाई देती हैं। कुछ मानवीय आकृतियां बड़ी, गोल सिर वाली और असामान्य पोशाक जैसी बनावट के साथ दिखती हैं। इन्हें देखकर कई लोग अलग अलग कल्पनाएं करते हैं, लेकिन असली ताकत इसी बात में है कि हजारों साल पहले का इंसान अपनी दुनिया को पत्थरों पर बचाकर चला गया। यह जगह किसी डरावनी कहानी से ज्यादा गहरी है क्योंकि यहाँ समय खुद डर पैदा करता है। एक पूरा हरा भरा संसार खत्म हो गया, लेकिन उसकी यादें पत्थरों पर जमी रह गईं। तस्सिली नज्जेर धरती का वह खुला संग्रहालय है जहां प्रकृति, जलवायु और प्राचीन इंसानी स्मृति एक साथ खड़ी दिखाई देती है। नंबर 4, माउंट फांजिंग। चीन के गुइंजो प्रांत में उठता माउंट फांजिंग ऐसा पर्वत है जहां प्रकृति की ऊंचाई और इंसानी आस्था एक दूसरे से टकराती नहीं बल्कि एक असंभव दृश्य में मिल जाती हैं। घने जंगलों, धुंध और बादलों से घिरा यह पर्वत अचानक ऐसे ऊपर उठता है जैसे धरती ने पत्थर की एक पतली मीनार आसमान की तरफ भेज दी हो। इसका सबसे प्रसिद्ध भाग वह ऊंचा शिखर है जो ऊपर जाकर 2 हिस्सों में बंटता दिखाई देता है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन दोनों पत्थरीले सिरों पर मंदिर बने हुए हैं जिनके बीच एक संकरी पुलनुमा संरचना उन्हें जोड़ती है। जब कोई इस जगह की तस्वीर देखता है तो उसे लगता है जैसे यह किसी कल्पना लोक का दृश्य हो, लेकिन यह सच है। माउंट फांजिंग की चढ़ाई आसान नहीं मानी जाती। यहां पहुंचने के लिए हजारों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। कई जगह रास्ता इतना खड़ा और संकरा है कि व्यक्ति को लोहे की जंजीरों का सहारा लेना पड़ता है। ऊपर चढ़ते समय नीचे बादल चलते दिखाई देते हैं।
हवा तेज होती है और आसपास का जंगल धीरे धीरे धुंध में खो जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, इंसान को यह एहसास होने लगता है कि वह केवल एक पहाड़ नहीं चढ़ रहा, बल्कि धरती और आसमान के बीच किसी सीमा रेखा की तरफ बढ़ रहा है। भूगर्भीय रूप से यह पर्वत करोड़ों साल की प्रक्रियाओं का परिणाम है। चट्टानें उठी, मौसम ने उन्हें काटा, पानी और हवा ने कमजोर हिस्सों को घिसा और अंत में वह नुकीला अलग थलग शिखर बचा जो आज माउंट फांजिंग की पहचान है। लेकिन इसके ऊपर बने मंदिर इसे केवल प्राकृतिक चमत्कार नहीं रहने देते। यह जगह बताती है कि इंसान ने हमेशा ऐसी ऊंचाइयों को साधारण स्थान नहीं माना। जहां पहुंचना कठिन हो, जहां सांस भारी हो, जहां बादल पैरों के नीचे हो, वहां मन अपने आप किसी अदृश्य शक्ति की कल्पना करने लगता है। माउंट फांजिंग का रहस्य इसी मेल में है। एक तरफ कठोर पत्थर है, दूसरी तरफ कोमल आस्था। एक तरफ खड़ी चढ़ाई है, दूसरी तरफ शांति की तलाश। जब धुंध मंदिरों को आधा छिपा देती है और केवल लाल भूरे छतों की झलक बादलों से बाहर आती है, तो पूरा दृश्य ऐसा लगता है जैसे कोई प्राचीन द्वार खुलने वाला हो। यह पर्वत दर्शक को डराता भी है, खींचता भी है और यह सवाल भी छोड़ जाता है कि आखिर इंसान इतना ऊपर क्यों जाता है। शायद इसलिए क्योंकि कुछ जगहों पर पहुंचकर ही उसे अपनी छोटी सी मौजूदगी और धरती की विशालता का असली एहसास होता है। नंबर 5, मैक्सिकन हैट चट्टान। अमेरिका के यूटा राज्य में सूखे रेगिस्तानी इलाके के बीच एक ऐसी चट्टान दिखाई देती है जिसे देखकर लगता है कि गुरुत्वाकर्षण शायद कुछ पल के लिए अपनी जिम्मेदारी भूल गया है। नीचे एक पतला सा पत्थरीला आधार और उसके ऊपर रखी हुई चौड़ी भारी चट्टान जो देखने में सचमुच एक विशाल टोपी जैसी लगती है। इसी अजीब आकार के कारण इसे मैक्सिकन हैट चट्टान कहा जाता है। दूर से देखने पर यह दृश्य मजेदार लग सकता है, लेकिन पास जाते ही इसका संतुलन बेचैन करने लगता है। मन में सवाल उठता है कि इतनी भारी चट्टान इतने पतले आधार पर टिक कैसे रही है। इस चट्टान का रहस्य कटाव में छिपा है। रेगिस्तान में हवा, रेत, बारिश और तापमान मिलकर चट्टानों को लगातार बदलते रहते हैं, लेकिन हर पत्थर एक जैसा मजबूत नहीं होता। कुछ परतें ज्यादा कठोर होती हैं, कुछ ज्यादा मुलायम। मैक्सिकन हैट में ऊपर की चट्टान अपेक्षाकृत मजबूत रही, जबकि नीचे का हिस्सा समय के साथ ज्यादा घिसता गया। हजारों लाखों साल में निचला आधार पतला होता गया, लेकिन ऊपर की चौड़ी परत अपनी जगह बनी रही। इसी असमान कटाव ने वह रूप दिया जिसमें ऊपर भारी टोपी और नीचे कमजोर सा गला दिखाई देता है। यही चीज इस जगह को रोमांचक बनाती है। हम जानते हैं कि प्रकृति ने इसे धीरे धीरे बनाया होगा, लेकिन आंखों को लगता है कि यह किसी भी पल गिर सकती है। यही भ्रम इसे जीवित बना देता है। हर तेज हवा, हर बारिश और हर मौसम इस चट्टान को थोड़ा थोड़ा बदलता होगा। हो सकता है आने वाले हजारों सालों में इसका संतुलन टूट जाए। इसलिए इस चट्टान को देखने का मतलब केवल एक सुंदर दृश्य देखना नहीं, बल्कि समय के एक बहुत छोटे पल को पकड़ लेना है। यह पल जब पत्थर अभी गिरा नहीं है, लेकिन गिरने की संभावना हमेशा उसके साथ खड़ी है। मैक्सिकन हैट चट्टान दर्शकों को इसलिए बांधे रखती है क्योंकि इसमें कोई बनावटी रहस्य नहीं, बल्कि असली भूगर्भीय तनाव है। यह एक स्थिर वस्तु होते हुए भी अस्थिर लगती है। यह हंसाती भी है, डराती भी है। इसकी टोपी जैसी आकृति प्रकृति के खेल जैसी लगती है, लेकिन इसका संतुलन जीवन की नाजुकता याद दिलाता है। रेगिस्तान के बीच अकेली खड़ी यह चट्टान कहती है कि कभी कभी सबसे अद्भुत स्मारक वही होते हैं जो हमेशा के लिए नहीं बने होते। वे बस तब तक टिके रहते हैं जब तक हवा, समय और गुरुत्वाकर्षण की खामोश लड़ाई उन्हें टिके रहने देती है। नंबर 6, जायंट्स कॉजवे। उत्तरी आयरलैंड के समुद्री किनारे पर फैला जायंट्स कॉजवे पहली नजर में किसी प्राकृतिक जगह से ज्यादा किसी प्राचीन रहस्यमयी निर्माण जैसा लगता है। यहाँ हजारों पत्थरीले खंभे समुद्र की तरफ उतरते दिखाई देते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से कई खंभे लगभग 6 कोनों वाले आकार में हैं, जैसे किसी ने उन्हें नापकर काटा हो और फिर एक एक करके जमीन में जमा दिया हो।
समुद्री लहरें इन खंभों से टकराती हैं, पानी इनके बीच भरता है और पूरा दृश्य ऐसा लगता है जैसे कोई पत्थर की सड़क धीरे धीरे समुद्र में खो रही हो। पुरानी लोक कथाओं में इस जगह को दैत्यों से जोड़ा गया। माना गया कि किसी विशाल काय योद्धा ने समुद्र पार करने के लिए यह रास्ता बनाया होगा। और सच कहें तो जब कोई इंसान इन खंभों पर चलता है तो यह कल्पना बेवजह नहीं लगती। पत्थरों की बराबरी, उनका पैटर्न, उनका समुद्र की तरफ उतरना, सब कुछ इतना व्यवस्थित है कि मन खुद ही किसी प्राचीन हाथ की तलाश करने लगता है। लेकिन असली कहानी धरती की आग से शुरू होती है। करोड़ों साल पहले यहां ज्वालामुखीय गतिविधि हुई। पिघला हुआ लावा बाहर आया, फैला और फिर ठंडा होने लगा। जब गर्म लावा तेजी से ठंडा होता है तो वह सिकुड़ता है और भीतर तनाव पैदा होता है। इसी तनाव से उसमें दरारें पड़ती हैं और ये दरारें कई बार ज्यामितीय पैटर्न बना देती हैं। जायंट्स कॉजवे इसी ठंडे हुए बेसाल्ट का चमत्कार है। यह किसी इंजीनियर की डिजाइन नहीं, बल्कि तापमान, दबाव और ठंडे होते पत्थर की भौतिकी का परिणाम है। लेकिन विज्ञान जानने के बाद भी इसका जादू कम नहीं होता, उल्टा यह और ज्यादा गहरा लगता है, क्योंकि यहां समझ में आता है कि प्रकृति जब नियमों के साथ काम करती है तब भी उसका परिणाम किसी कला से कम नहीं होता। जब बादल घिरते हैं, समुद्र उग्र होता है और लहरें इन काले पत्थरों से टकराकर सफेद झाग बनाती हैं, तब जायंट्स कॉजवे किसी और युग का द्वार लगता है। यहां खड़े होकर लगता है जैसे धरती का पुराना ज्वालामुखीय क्रोध आज भी पत्थरों में जमा है। एक तरफ मिथक है, दूसरी तरफ विज्ञान। एक तरफ दैत्यों की कल्पना है, दूसरी तरफ लावा का इतिहास। और इन दोनों के बीच खड़ा दर्शक यह सोचता रह जाता है कि असली चमत्कार क्या है, कहानी या वह प्रकृति जिसने कहानी को जन्म देने लायक दृश्य बना दिया। नंबर 7, बिस्टी बैडलैंड्स। न्यू मैक्सिको के बिस्टी बैडलैंड्स में कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे इंसान धरती पर नहीं, किसी सूखे, चुप और अजनबी ग्रह पर उतर आया हो। दूर दूर तक फैली राख जैसी जमीन, अजीब आकार की चट्टानें, पतले स्तंभों पर टिके भारी पत्थर और हर तरफ ऐसी खामोशी कि हवा की आवाज भी अलग महसूस होती है। यहाँ कोई घना जंगल नहीं, कोई चमकदार नदी नहीं, कोई सामान्य पहाड़ी दृश्य नहीं। यहाँ केवल समय का कच्चा चेहरा है, जिसे हवा और पानी ने लाखों साल तक काट काट कर विचित्र आकृतियों में बदल दिया है। बिस्टी बैडलैंड्स की सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक वह क्षेत्र है जहां गोल गोल चट्टानें अंडों जैसी दिखाई देती हैं। लोग इन्हें देखकर अक्सर किसी काल्पनिक जीव के अंडों की कल्पना कर बैठते हैं। सूखी जमीन पर पड़े ये गोल पत्थर, उनके ऊपर की दरारें और आसपास का वीरान वातावरण मिलकर एक अजीब बेचैनी पैदा करते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी बहुत पुराने संसार के निशान यहाँ जमे रह गए हों। लेकिन इसका रहस्य कल्पना से भी ज्यादा अद्भुत है। यह इलाका कभी ऐसा नहीं था जैसा आज दिखता है। करोड़ों साल पहले यहाँ दलदली, नम और जीवन से भरा वातावरण था। विशाल पेड़, प्राचीन जीव और डायनासोरों का संसार इसी क्षेत्र में मौजूद रहा होगा। समय बदला, जलवायु बदली, जीव मिट गए, मिट्टी की परतें जमा हुई और फिर कटाव ने उन परतों को खोलना शुरू किया। हवा ने मुलायम मिट्टी को उड़ाया, बारिश ने कमजोर हिस्सों को बहाया और कठोर पत्थर ऊपर बचते गए। इसी प्रक्रिया से वे अजीब खंभे बने जिन्हें हूडू कहा जाता है। कई जगह ऊपर भारी पत्थर है और नीचे पतली मिट्टी या चट्टान का स्तंभ। यह संतुलन देखने में असंभव लगता है, लेकिन यही बैडलैंड्स की पहचान है। बिस्टी का माहौल दर्शक को इसलिए पकड़ता है क्योंकि यहाँ सुंदरता चमकदार नहीं, बल्कि सूनी और बेचैन करने वाली है। यह जगह किसी बगीचे की तरह नहीं, बल्कि किसी भूले हुए ग्रह के अवशेष जैसी लगती है। हर चट्टान ऐसा एहसास देती है जैसे वह टूटने से पहले आखिरी बार खड़ी है। हर आकृति अधूरी लगती है, लेकिन उसी अधूरेपन में उसका रहस्य है। बिस्टी बैडलैंड्स हमें दिखाता है कि धरती का इतिहास हमेशा हरा भरा और शांत नहीं रहा। कई बार वह राख, सूखेपन और टूटती हुई चट्टानों में भी अपनी सबसे गहरी कहानी लिखती है। नंबर 8, कैक्टियो गोल्डन रॉक। म्यांमार की पहाड़ियों में एक ऐसी सुनहरी चट्टान खड़ी है जिसे देखकर लगता है कि वह गिरने और टिके रहने के बीच
किसी अदृश्य समझौते पर अटकी हुई है। यह है कैक्टियो गोल्डन रॉक, एक विशाल गोलाकार ग्रेनाइट चट्टान जो पहाड़ की ढलान के किनारे पर ऐसे रखी दिखाई देती है जैसे बस हल्का सा धक्का लगे और वह गहरी घाटी में लुढ़क जाए। लेकिन सदियों से यह पत्थर वहीं है। बारिश आई, हवा चली, मौसम बदले, भूकंप आए, पर यह चट्टान अपनी जगह से नहीं हिली। यही संतुलन इसे एक भूगर्भीय आश्चर्य और आस्था का बड़ा केंद्र बनाता है। इस चट्टान की सतह पर सोने की पतली परतें चढ़ाई गई हैं, जिन्हें श्रद्धालु समय समय पर लगाते रहे हैं। इसलिए सूरज की रोशनी पड़ते ही यह पत्थर चमक उठता है। धुंध से ढकी पहाड़ी, अगरबत्ती की खुशबू, भक्तों की आवाजें और किनारे पर टिकी सुनहरी चट्टान, यह पूरा दृश्य किसी साधारण पर्यटक स्थल से कहीं ज्यादा गहरा अनुभव देता है। यहां आकर इंसान केवल पत्थर नहीं देखता, बल्कि वह डर और विश्वास को एक साथ महसूस करता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार यह चट्टान एक पवित्र शक्ति के कारण संतुलित है। लोगों का विश्वास है कि इसकी स्थिरता किसी दिव्य सहारे से जुड़ी है। दूसरी तरफ वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इस तरह की चट्टानें घर्षण, संपर्क बिंदु, भार वितरण और चट्टानी आधार की बनावट के कारण टिक सकती हैं। कई बार जो वस्तु आंखों को असंतुलित लगती है वह भौतिक रूप से संतुलित हो सकती है। लेकिन कैक्टियो की खासियत यही है कि उसकी बनावट इतनी नाटकीय है कि विज्ञान और विश्वास दोनों साथ साथ चलते दिखाई देते हैं। जब बादल नीचे तैरते हैं और चट्टान का सुनहरा भाग धुंध से बाहर चमकता है, तब यह जगह सचमुच किसी रहस्य का केंद्र लगती है। यहां प्रकृति ने पत्थर को किनारे पर रोका, इंसान ने उस पर आस्था की परत चढ़ाई और समय ने उसे कथा में बदल दिया। कैक्टियो गोल्डन रॉक दर्शकों को इसलिए बांधता है क्योंकि यह सवाल पैदा करता है कि हम किसी चीज को चमत्कार कब कहते हैं, जब वह विज्ञान से बाहर हो या जब विज्ञान समझाने के बाद भी दिल उसे असाधारण मानने से खुद को रोक न पाए। नंबर 9, माउंट डानशिया। चीन का माउंट डानशिया उन जगहों में से है जहां प्रकृति का रूप केवल भव्य नहीं बल्कि चौंकाने वाला भी हो जाता है। लाल बलुआ पत्थरों की ऊंची ऊंची दीवारें, गहरी दरारें, खड़ी घाटियां और अजीब आकार की चट्टानें मिलकर एक ऐसा दृश्य बनाते हैं जिसे देखकर लगता है जैसे धरती ने रंग, आकार और प्रतीक सबको एक ही जगह जमा कर दिया हो। यह क्षेत्र अपने लाल पत्थरों और विचित्र प्राकृतिक आकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। कुछ संरचनाएं इतनी स्पष्ट और असामान्य आकार वाली दिखाई देती हैं कि लोग उन्हें देखकर मुस्कुरा भी देते हैं और हैरान भी रह जाते हैं। डानशिया की चट्टानें करोड़ों साल पुरानी भूगर्भीय प्रक्रियाओं से बनी हैं। पहले तलछटी परतें जमा हुई, फिर धरती की हलचलों ने उन्हें ऊपर उठाया और उसके बाद पानी, हवा और रासायनिक कटाव ने उन्हें धीरे धीरे काटना शुरू किया। बलुआ पत्थर की परतें हर जगह एक जैसी मजबूत नहीं थी। कुछ हिस्से जल्दी घिस गए, कुछ टिके रहे और इसी असमान कटाव ने विचित्र आकार बनाए। कई जगह चट्टानें स्तंभों जैसी उठी हुई हैं, कहीं गहरी खांचों वाली दीवारें हैं और कहीं ऐसी प्राकृतिक आकृतियां हैं जो मानव शरीर, प्रतीकों या किसी जीव के रूप जैसी लगती हैं। माउंट डानशिया का रहस्य केवल इसकी आकृतियों में नहीं, बल्कि इस बात में है कि इंसानी दिमाग इन आकृतियों में अर्थ खोजने लगता है। जहां प्रकृति ने बस पानी और हवा से पत्थर काटे, वहां मनुष्य को संकेत दिखाई देने लगते हैं। यही कारण है कि डानशिया की कुछ चट्टानों को स्थानीय मान्यताओं, ऊर्जा, सृजन और प्रतीकात्मक अर्थों से जोड़ा गया। लाल रंग भी इस माहौल को और गहरा बनाता है। सूरज की रोशनी में ये चट्टानें कभी अंगारे जैसी लगती हैं, कभी सूखे खून जैसी और कभी किसी विशाल प्राचीन किले की दीवारों जैसी। यह जगह दर्शकों को अंत तक इसलिए रोकती है क्योंकि हर मोड़ पर नया आकार दिखाई देता है। कोई चट्टान साफ समझ में आती है, कोई पहेली बन जाती है। एक ही पत्थर अलग रोशनी में अलग रूप ले लेता है। माउंट डानशिया यह दिखाता है कि प्रकृति हमेशा शांत और गंभीर कलाकार नहीं होती। कभी कभी वह ऐसे आकार बनाती है जो इंसान को हंसाते हैं, चौंकाते हैं, शर्मिंदा करते हैं और सोचने पर मजबूर करते हैं। यही इसकी असली रहस्यमयी ताकत है। यह पत्थर है, लेकिन इसमें कहानी दिखती है। यह कटाव है,
लेकिन इसमें संकेत दिखते हैं। नंबर 10, कूचा होंगशान स्टोन फॉरेस्ट। चीन के शिनजियांग क्षेत्र में मौजूद कूचा होंगशान स्टोन फॉरेस्ट ऐसी जगह है जहां रेगिस्तान, हवा और लाल चट्टानें मिलकर एक अजीब पत्थरीला जंगल बना देते हैं। यहाँ पेड़ नहीं है, लेकिन फिर भी यह जंगल कहलाता है क्योंकि जमीन से उठती हजारों पत्थरीली आकृतियां किसी सूखे, लाल और खामोश वन जैसी लगती हैं। दूर से देखने पर ये चट्टानें किसी टूटे हुए प्राचीन शहर के अवशेष जैसी दिखाई देती हैं, जैसे कभी यहाँ लाल पत्थरों की मीनारें, गलियां और दीवारें रही हों, जो अब समय की मार से सूखकर खड़ी रह गई हैं। इस जगह का रंग इसे और भी रहस्यमय बना देता है। लाल, भूरे और जंग लगे लोहे जैसे रंगों वाली ये परतें सूरज की रोशनी में बदलती रहती हैं। सुबह ये मध्यम दिखती हैं, दोपहर में तपती हुई लगती हैं और शाम को जब ढलता सूरज उन पर पड़ता है तो पूरा इलाका जलते हुए पत्थरों का शहर बन जाता है। इस दृश्य में कोई आवाज नहीं होती, कोई हरियाली नहीं होती, फिर भी यह खालीपन इतना ताकतवर होता है कि देखने वाला लंबे समय तक इसे भूल नहीं पाता। भूगर्भीय रूप से यह क्षेत्र कमजोर तलछटी चट्टानों, मिट्टी, रेत और खनिज परतों से बना है। हवा और बारिश ने इन मुलायम परतों को लगातार काटा। जहां पत्थर थोड़ा मजबूत था, वहां ऊंची आकृतियां बच गईं। जहां परत कमजोर थी, वह बह गई या टूट गई। इसी असमान कटाव ने स्तंभ, दीवारें, धारदार रिज और अजीब खड़े हुए टावर बना दिए। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कई संरचनाएं देखने में भारी और मजबूत लगती हैं, लेकिन उनका पदार्थ अपेक्षाकृत कमजोर होता है। यही कमजोरी और टिके रहने का विरोधाभास इस जगह को अलग बनाता है। कूचा होंगशान स्टोन फॉरेस्ट में चलते हुए ऐसा लगता है जैसे इंसान किसी ऐसे स्थान पर है जहां धरती अभी भी टूट रही है, बन रही है और मिट रही है। हर चट्टान स्थायी नहीं बल्कि अस्थायी लगती है, जैसे अगली आंधी इसे थोड़ा और बदल देगी। यह जगह किसी हरे भरे पर्यटन स्थल जैसी आरामदायक नहीं है। यह कठोर है, सूखी है, लेकिन इसी कठोरता में इसका रहस्य है। यह दर्शक को बताती है कि प्रकृति की सुंदरता हमेशा नरम नहीं होती। कभी कभी वह रेगिस्तान की खामोशी, लाल धूल और टूटती हुई दीवारों में भी एक ऐसी दुनिया बना देती है जो देखने में किसी परग्रही नगर जैसी लगती है। नंबर 11, स्प्लिट एप्पल रॉक। न्यूजीलैंड के तट पर समुद्र के शांत नीले पानी के बीच एक गोल चट्टान दो हिस्सों में बंटी हुई दिखाई देती है। इसका नाम है स्प्लिट एप्पल रॉक। नाम सुनते ही तस्वीर साफ हो जाती है, जैसे किसी ने एक विशाल सेब को बीच से काटकर दो बराबर टुकड़ों में बांट दिया हो। यह चट्टान किनारे के पास पानी में रखी हुई है और दोनों हिस्सों के बीच साफ दरार दिखाई देती है। दूर से देखने पर यह दृश्य जितना सुंदर लगता है, पास से उतना ही रहस्यमय। सवाल वहीं उठता है कि एक भारी ग्रेनाइट चट्टान इतनी साफ रेखा में कैसे टूट गई। स्थानीय कहानियों में इस चट्टान को लेकर अलग अलग कल्पनाएं मिलती हैं। कहीं इसे देवताओं की शक्ति से जोड़ा गया, कहीं किसी प्राचीन संघर्ष का प्रतीक माना गया। और सच कहें तो इसका आकार ऐसी कहानियों को जन्म देने के लिए बिल्कुल तैयार है। गोल चट्टान, बीच की सीधी दरार और समुद्र का शांत वातावरण सब मिलकर ऐसा दृश्य बनाते हैं जैसे किसी ने जानबूझकर इसे काटा हो। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इसकी कहानी धीमी, ठंडी और बेहद शक्तिशाली है। ग्रेनाइट जैसी चट्टानों में अक्सर सूक्ष्म दरारें होती हैं। जब पानी इन दरारों में घुसता है और ठंडे समय में जमकर बर्फ बनता है तो वह फैलता है। बर्फ फैलते समय चट्टान पर भीतर से दबाव डालती है। यह प्रक्रिया एक बार में कुछ नहीं करती, लेकिन हजारों साल तक दोहराई जाए तो सबसे मजबूत पत्थर भी हार सकता है। इसी को फ्रीज थॉ वेदरिंग कहा जाता है। पानी, ठंड और समय की इस धीमी ताकत ने धीरे धीरे चट्टान की दरार को बढ़ाया और अंत में उसे दो हिस्सों में बांट दिया। स्प्लिट एप्पल रॉक का सौंदर्य इसकी सरलता में है। यहाँ कोई विशाल पहाड़ नहीं, कोई खतरनाक घाटी नहीं, कोई डरावना जंगल नहीं। केवल एक चट्टान है, दो हिस्से हैं और समुद्र है। लेकिन यही साधारण दृश्य मन में गहरा असर छोड़ता है, क्योंकि यह बताता है कि प्रकृति को हमेशा नाटकीय विनाश की जरूरत नहीं होती।
कभी कभी वह पानी की छोटी बूंद, ठंड की एक रात और समय की लंबी सांस से भी चट्टानों को बदल देती है। लहरें आज भी इसके आसपास आती जाती हैं, जैसे इस टूटे हुए पत्थर की पहरेदार हों। स्प्लिट एप्पल रॉक एक शांत रहस्य है, बिना शोर, बिना डर, लेकिन इतना सटीक कि दिमाग उसे देर तक समझने की कोशिश करता रहता है। नंबर 12, झांगजियाजी नेशनल फॉरेस्ट पार्क। चीन का झांगजियाजी नेशनल फॉरेस्ट पार्क उन जगहों में गिना जाता है जहां पहुंचकर इंसान को लगता है कि धरती ने कल्पना से मुकाबला करने की ठान ली है। यहां हजारों पत्थरीले स्तंभ धरती से सीधे ऊपर उठते हैं, जैसे किसी ने पहाड़ों को पतली लंबी मीनारों में काट दिया हो। कुछ स्तंभ इतने ऊंचे और अलग थलग हैं कि नीचे से ऊपर देखने पर गर्दन थक जाती है। जब सुबह की धुंध घाटियों में भर जाती है और इन स्तंभों के निचले हिस्से बादलों में छिप जाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे चट्टानें हवा में तैर रही हों। झांगजियाजी की यही तैरती हुई छवि इसे दुनिया भर में खास बनाती है। यहाँ की चट्टानें साधारण चूना पत्थर की संरचनाएं नहीं हैं, बल्कि मजबूत क्वार्ट्ज बलुआ पत्थर से बनी हैं। करोड़ों साल में धरती की हलचलों ने इस क्षेत्र को ऊपर उठाया, फिर दरारें बनी, पानी उन दरारों में घुसा, ठंड ने उन्हें फैलाया, बारिश ने कमजोर हिस्सों को काटा और समय ने पूरे पठार को अलग अलग खंभों में बांट दिया। जो कमजोर हिस्सा था वह हट गया, जो मजबूत था वह स्तंभ बनकर खड़ा रह गया। यही कारण है कि यहाँ इतने ऊंचे, सीधे और नाटकीय पत्थरीले टावर दिखाई देते हैं। लेकिन झांगजियाजी केवल पत्थरों की जगह नहीं है। इन ऊंचे स्तंभों पर हरियाली भी उगती है। पेड़ अपनी जड़ों को चट्टानों की दरारों में घुसाकर जीवन पकड़ लेते हैं। ऊपर से देखने पर लगता है जैसे पत्थर और जंगल एक दूसरे से अलग नहीं, बल्कि एक ही शरीर के दो हिस्से हैं। यही दृश्य इसे और भी रहस्यमयी बनाता है। कठोर पत्थर के ऊपर कोमल हरियाली, गहरी घाटी के ऊपर तैरते बादल और बीच में खड़े हजारों स्तंभ, यह सब मिलकर ऐसा वातावरण बनाते हैं जिसे कैमरा भी पूरी तरह पकड़ नहीं पाता। झांगजियाजी में रहस्य डर से नहीं, विस्मय से पैदा होता है। यहाँ कोई एक चट्टान नहीं जिसे देखकर बात खत्म हो जाए। हर दिशा में नया स्तंभ, नई घाटी, नया पर्दा और नई धुंध दिखाई देती है। कभी लगता है जैसे ये पहाड़ आसमान को थामे हुए हैं, कभी लगता है जैसे बादल इन्हें अपने साथ बहा ले जाएंगे। यह जगह दर्शक को अंत तक इसलिए रोकती है क्योंकि यहाँ प्रकृति स्थिर नहीं लगती। पत्थर खड़े हैं, लेकिन दृश्य बदलता रहता है। धुंध आती है, रोशनी बदलती है, बादल उठते हैं और हर बार वही पहाड़ किसी नई दुनिया में बदल जाते हैं। झांगजियाजी धरती का वह सपना है जो जागी हुई आंखों से देखा जा सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। धरती की इन जगहों को देखकर एक बात साफ समझ आती है कि प्रकृति सिर्फ सुंदर नहीं है, वह अजीब भी है, खामोश भी है और कई बार हमारी सोच से कहीं ज्यादा रहस्यमयी भी। कोई चट्टान बीच से ऐसी कटती है कि इंसान वजह खोजता रह जाए। कोई पत्थर हजारों साल से ऐसे टिका रहता है जैसे गुरुत्वाकर्षण उससे हार चुका हो, और कहीं पूरा जंगल, पहाड़ या रेगिस्तान किसी दूसरी दुनिया का नक्शा लगने लगता है।